Hello everyone, and welcome to All My School Champ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कूल चैम्प। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 8। ओके, और चैप्टर नेम रहेगा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एक्सरसाइज करते हैं इसकी। क्वेश्चन ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना होगा। फर्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। इनमें से कौन सा एक एल्गोरिथम का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन देखिए क्या है, इनपुट, आउटपुट, इनफाइनाइटनेस एंड डिफाइनाइटनेस। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, इनफाइनाइटनेस। ओके, क्योंकि ये तीनों ही इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग शेप्स रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड ऑफ ए फ्लो चार्ट। इनमें से कौन सी शेप स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करती है जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ओवल शेप है ये। हम इसको ओवल शेप भी बोलते हैं एंड इलिप्टिकल शेप भी बोलते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ए ऑप्शन है, ए डिसीजन बॉक्स कैन हैव वन एग्जिट पॉइंट। बी, a decision box can have 2 exit point. C, a decision box can have 3 exit point या all of these। इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 2 exit point इसके होते हैं। फोर्थ इज विच ऑफ द फ्लोइंग शेप्स वुड यू यूज टू फाइंड C इज इक्वल टू C+1। देखिए इसके लिए हम कौन सी शेप यूज करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं प्रोसेस करने के लिए इसको यूज करते हैं रेक्टेंगल। ऑप्शन ए, इसमें क्या होता है, प्रोसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग शेप्स वुड यू यूज टू चेक द स्टेटमेंट इज ए लेस देन बी। यानी कि कंडीशन अगर गिवन होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं डायमंड। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बी क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, एन एल्गोरिथम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स यूज टू सोल्व ए प्रॉब्लम। एल्गोरिथम है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया जाता है, यूज किया जाता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सेकंड इज ए कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लो चार्ट। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा इन ए फ्लो चार्ट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जो डायरेक्शन होती है फ्लो चार्ट की वो बॉटम टू टॉप होती है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि बॉटम से टॉप नहीं होती, टॉप टू बॉटम होती है। ओके, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। Next, fourth is when an algorithm is executed, it should terminate after a certain or finite number of steps. So this is a true statement. Next, an algorithm can be converted into a program. This is true statement. Next, C question is write what each of these symbols are used for in a flow chart. इनका क्या यूज रहेगा फ्लो चार्ट में, कैसे हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट देखिए पैरेललोग्राम, ये होता है इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट। सेकंड, डिसीजन, डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं। थर्ड इज प्रोसेस एंड फोर्थ फ्लो लाइंस, या हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी हम इसको राइट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। एंड फिफ्थ स्टार्ट और एंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग्स। इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने ऑलरेडी टाइप किए हुए हैं, वहां से हम चलिए करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट आर द 3 बेसिक स्टेप्स टू सोल्व ए गिवन प्रॉब्लम। एक गिवन प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के 3 स्टेप्स हमें यहाँ पर राइट करने हैं। आंसर रहेगा Solving a problem requires 3 steps. First, writing an algorithm. Second रहेगा developing a flow chart. And third, converting the flow chart into a programs. ये इसके steps रहने वाले हैं। Second question is what is an algorithm? Give an examples. Algorithm क्या होता है उसका हमें एक example देना है।
आंसर रहेगा एल्गोरिथम। देखिए क्या होता है, ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सोल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि एक सीक्वेंस में किसी प्रॉब्लम का सोल्व करना स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम्पल्स है इसका, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए अगर हमें दो नंबर्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो उसका एल्गोरिथम हम कैसे राइट करेंगे, ये एग्जाम्पल है। स्टेप फर्स्ट रहेगा उसका, टेक ए नंबर ए, पहले हम एक कोई नंबर लेंगे ए, देन टेक ए नंबर बी, देन बी नंबर हमें कोई लेना है। स्टेप 3 रहेगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए स्टार बी, स्टार का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई करना उसका, ओके। एंड स्टेप 4 रहेगा प्रिंट प्रोडक्ट। क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज ए फ्लो चार्ट, व्हाट आर द रूल्स टू ड्रा ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है और एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के रूल्स क्या होते हैं, वो हमें राइट करने हैं। आंसर रहेगा इसका, ए फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जो फ्लो चार्ट होता है वो एल्गोरिथम का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट यूजेस सम सिंबल्स टू शो द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं या इंस्ट्रक्शंस शो करते हैं। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए फ्लो चार्ट, इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। रूल्स देखिए एक फ्लो चार्ट के ड्राइंग करने के क्या है। फर्स्ट रूल होगा, देयर शुड बी वन लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड इन ए फ्लो चार्ट, यानी कि वन स्टार्ट पॉइंट उसका होना चाहिए। सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, तो उसकी जो डायरेक्शन है फ्लो लाइंस की वो टॉप से बॉटम होनी चाहिए एंड लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑल द बॉक्सेस ऑफ फ्लो चार्ट शुड बी कनेक्टेड यूजिंग एरोज, फ्लो चार्ट के जो सभी बॉक्सेस हैं वो एक दूसरे से एरो के साथ या फ्लो लाइंस के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, ए प्रोसेस बॉक्स हैज ओनली वन एग्जिट पॉइंट, और जो प्रोसेस बॉक्स होता है उसका केवल एक ही एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन 4, विच सिंबल डू यू यूज टू रिप्रेजेंट ए प्रोसेस इन ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो आंसर रहेगा इसका, एक रेक्टेंगल इज यूज टू रिप्रेजेंट ए प्रोसेस इन ए फ्लो चार्ट, तो रेक्टेंगल हम उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए लूप, ड्रा ए फ्लो चार्ट एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। लूप क्या होता है और एक फ्लो चार्ट हमें ड्रा करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। आंसर होगा, देयर मे बी सम सिचुएशंस वेयर एन इंस्ट्रक्शन वुड बी रिक्वायर्ड टू बी रिपीटेड फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि कुछ सिचुएशंस में जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हमें रिपीट करनी पड़ती हैं, तो रिपीट की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि हम एक डिजायर्ड उसमें रिजल्ट हम पा सकें। व्हेन ए स्टेटमेंट और ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इज रिपीटेड ओवर एंड अगेन इट इज कॉल्ड ए लूप, यानी कि बार बार स्टेटमेंट को रिपीट करना क्या कहलाता है, लूप। द लूप इज आल्सो नोन एज द रिपीटेशन स्ट्रक्चर, भी हम इसको कहते हैं। एग्जाम्पल से इसका, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट इवन और ओड नंबर, हमें फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है किसका, इवन और ओड नंबर का। ये हम फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमें इलिप्टिकल शेप का या ओवल शेप का हमें ब्लॉक लेना होगा, ओके, स्टार्ट करने के लिए। देन इनपुट नंबर हम उसमें करेंगे और डायमंड फिर हम यूज करेंगे इज नंबर इवन, तो हमें दो आंसर हमें यहाँ पर मिलेंगे, यस और नो, ओके। तो यस इवन, नो ओड, और हमें वो एंड करना है, ओके।